में डाली जाए। कोई पति दिखाई नहीं दे रहा, बृहस्पति को देखा, शिष्यों की लालसा, दुर्वासा क्रोधी है, चंद्रमा काम का वशीभूत है, अनेक देवता दैत्यों को देखा, दोषारोपण लगा दिया, सभी खड़े हुए मेरे गले में डाल दे, मेरे गले में डाल दे। लक्ष्मी ने देखा भी नहीं। आगे क्या देखा कि भगवान विष्णु खड़े हुए हैं। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला को डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आप ध्यान देना, लक्ष्मी को हम माँ बना सकते हैं, माता कह सकते हैं, बिटिया कह सकते हैं और बहन कह सकते हैं। और जिसने पत्नी का भाव रखा तो समझना सर धड़ अलग अलग हो जाए। और एक बात बता दें, ये लक्ष्मी मैया की जय जयकार करते हो, बोलिए लक्ष्मी मैया की। और ये क्या देखो, ये भाई साहब हमको इतने पैसे दे गए हैं, अब किसके हमारे किनके रखे हुए हैं, परीक्षा जी घबराना मत, हम इतने भूखे नहीं है, ये रखे हुए आपके, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्या है, ये लक्ष्मी का रूप है। लेकिन आज लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? हमने अपने छोटे छोटे भाइयों को देखा, नव युवकों को देखा, उससे क्या बोलते, गुटखा 50 रुपए का आता है, 100 के वक्त महंगा हो गया है। 2 पुड़ियां लेते हैं, दोनों के मुंह फाड़ते हैं, फाड़ करके एक दूसरे को मिश्रण करते हैं और मिलाकर ये हिलाते रहते हैं। अनुभव करना अपना, मैं यही देखता हूँ, ज्ञान लेता हूँ। और हिला ला करके ऊपर मुंह करेंगे, फिर ऐसे कुर के मुंह में सब डाल देंगे, फुर करेंगे, क्या निकला, धुआं निकल जाता है। 3 तरह का मुंह बनाएंगे। 100 रुपए का एक बार में आहार, ये क्या है, लक्ष्मी। और 100 रुपए क्या है, वो भी लक्ष्मी। लक्ष्मी का दुरुपयोग किसने किया, हम आपने। दुरुपयोग हुआ। तो अब आप मुझे बताओ, लक्ष्मी माँ का दुरुपयोग आप कर रहे हो, अपनी माता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारी लक्ष्मी आ सकती है। गाल में एक छेद बना देगी, हल्का सा छेद, क्षेत्र घूम जाइए, सैकड़ों डॉक्टर ने पे, बस छेद को रोक नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। बताए देता हूं, गुट खा, इसके के अक्षर आते हैं, गुट खा, बीच का अक्षर हटा देना, बीच का अक्षर हटा दो, फिर से खा लो, भैया से त्याग दो, ये तुम्हारे भविष्य को अंधकार की ले जाएगा। लक्ष्मी माँ का अपमान मत करो। लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु के गले में माला को डाल दिया। आगे क्या हुआ, भगवान अंतर्ध्यान कि श्री रम्माद सुपारणी अम्य मोह गजराज। कितना सुंदर भाव है। मदरा निकली और दैत्यों ने धारण कर ली। इसके बाद धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। इनका नाम लेने से रोग कटता है। हाथ में जो अमृत का कलश था और दैत्य ने छीन लिया, राजा बलि ने छीना और इंद्र का विवाद हुआ। उड़ गई आकाश मार्ग में कौन, दैत्य लोग। राजा बलि और इंद्र पुत्र जयंत उड़ने लगा, झटका पृथ्वी ऊपर होने लगा। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार आज में उसमें से कुछ अमृत की बूंदें झलक कर गिर पड़ी। उसी समय से कुंभ, इतना बड़ा ई को कर दिया भैया, कोई सुन नहीं पाएगा बाहर के लोग। ई को थोड़ा कम कर दो। अर्ध कुंभ पर्व मनाए जाते हैं, जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहीं जाकर के एक पर्व के रूप में आप स्नान करने के लिए जाते हैं। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। विवाद हो रहा, पुणे नीचे आ गए। भगवान ने विचार किया, देवता दैत्यों में विवाद हो गया,
देवताओं ने परिश्रम किया लेकिन अमृत प्राप्त नहीं हुआ और भगवान ने मोहिनी का रूप बना लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान के 24 अवतार और हुए और 14 गुप्त अवतार हुए, 14 मनमंत्रों की रक्षा की है। यहाँ कोई विद्वान हो तो समझ लेना, एक मनमंत्र की अवधि 284 युग व्यतीत हो जाते हैं। 284 युग तक एक इंद्र अपने इंद्रपद का स्रोत का राज करता है। इसमें 7वां मनमंत्र चल रहा है इस समय और पुरंदर नाम के इंद्र राज्य कर रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, धनवंतरी भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन देव देवता दैत्य विवाद चल रहा। मोहिनी भगवान आ गए, इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, दैत्य मोहित हो गए। कहा देवी सुनो, रुको। भगवान ने कहा हाँ क्या कह रहे हो कि हम दोनों भाई भाई हैं, ये देवता हमको दैत्य कहा जाता, माता दिति और द्वितीय पिता एक ही है, इसका बंटवारा कर सकती हो। भगवान मोहिनी ने अपनी साड़ी को कंधे से और खिसका दिया, दैत्य और मोहित हो गए। कहां तक बताया जाए, अमृत के कलश को लेके मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा देखो तो हम पर विश्वास करते हो? हाँ हम बांट कर दो, तुम विघ्न मत करना। का बिल्कुल भी विघ्न नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो, पहले स्नान करो। स्नान हो गया, आसन लगाओ, इधर तुम दोनों तरफ आसन लगा लिए गए। भगवान मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, गाढ़ा गाढ़ा पियोगे या आप पतला पतला पियोगे? देवताओं ने कहा हमको गाढ़ा गाढ़ा पिलाओ, दैत्यों ने कहा हमको गाढ़ा गाढ़ा पिलाओ। देवताओं के दैत्य उल्टे चलते हैं। देवताओं का तो हमको पतला पिला दो, तो मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत संपादन कराते चले जा रहे। राहु नाम की दैत्य ने विचार किया कहीं ये छलिया कर विष्णु तो नहीं है। राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, उसने अमृत पान कर लिया, संबोधन कर दिया सूर्य भगवान ने। भगवान विष्णु ने चक्र को चला दिया, सारा धड़ा अलग अलग हो गया, लेकिन अमृत पान कर लिया अमर। 7 ग्रह थे, राहु मुख कवंद केतु जो हम आपको पीड़ित करते हैं, नवग्रह हो गए। इसके तत्परांत जब दैत्यों को ये ज्ञात हो गया कि छलिया विष्णु ने हमारे साथ छल कर दिया, भगवान मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला करके उस कलश को लेकर के समुद्र तट पर रख दिया। शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा सावधान, थोड़ा जल डाला और शुक्राचार्य पान कर गए, कलश को छोड़ दिया। आगे गरुड़ जी महाराज, और गरुड़ जी ने अपने पंजों में लिया, उस कलश को स्वर्गलोक ले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, देवता अमृत पीकर के बलवान हो गए। देवता दैत्यों में घोर संग्राम होने लगा, देवास्त्र संग्राम। ये सत्य का प्रसंग है। देवता ने दैत्यों को मार मार करके पृथ्वी पे सुला दिया। इधर राजा बलि इंद्र का तुमुल युद्ध हुआ। राजा बलि ने इंद्र को वज्र से अनेकान प्रकार से मूर्छित कर दिया। इंद्र ने राजा बलि को मूर्छित किया। मेरे भगवत प्रेमियों, इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा राजा बलि को भी मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा जाओ, दैत्यों का संहार हो रहा है, जाओ इनकी रक्षा करो। नारद जी आ गए, बीड़ा बजाते हरि गुण गाते, रुक जाओ, युद्ध को रोका। दैत्यों से कहा तो जितने जीवित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाओ। गुरु शुक्राचार्य को बुलाया।
जितने दैत्य नृत मर गए थे, इनके अंग कटे नहीं थे, सबको पुनर्जीवित कर दिया, राजा बलि को भी जीवित कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ कि वृषध्वजो निशम्यम यो सदूपेण दानवान मोहयत्वा तृषाणम हरियम सोमम पायतः। ध्यान देना, जब भोले बाबा शंकर को ये ज्ञान हुआ कि हमारे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है, हमने इनके समस्त अवतारों को देखा लेकिन मोहिनी रूप को नहीं देखा। गणों को और पार्वती को साथ लेकर के कैलाश पर से और विष्णु लोक को चले जाते। भगवान विष्णु ने देखा, बिठाया, सम्मान दिया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सुस्वागत किया। भगवान शिव जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके अनेक अवतारों को देखा लेकिन मोहिनी अवतार नहीं देखा है। भगवान विष्णु ने कहा, अवश्य मैं अपने मोहिनी रूप को अवश्य दिखाऊंगा। पल भर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान सामने एक उपवन अर्थात बगीचा, उस बगीचे में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण कर गेंद को उछालते हुए जा रहे। भगवान शंकर